हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। देखिए, काफ़ी ज़्यादा आज कमेंट्स आ रहे थे जोमेटो के शेयर्स की रिगार्डिंग कि ये जोमेटो का शेयर क्यों गिर रहा है। और आज अगर आप लोगों ने देखा है तो फिर से ये अगेन 52 वीक के लो पे जा चुका है। तो ये तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जोमेटो को लेकर के। अब रीज़न क्या आ रहा है जोमेटो को गिरने का और क्या ये फिर से आगे रिकवर करेगा, तो उसके जानने से पहले या इस ओपिनियन को बताने से पहले पहले ये कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि जोमेटो का वर्किंग कल्चर कैसा है। ठीक है। देखिए, जोमेटो का जो बिजनेस है हम सभी को पता है, उसका B2B चैनल भी है और साथ ही साथ B2C चैनल्स भी है। मतलब कि वो कंज्यूमर के साथ भी बिजनेस करता है, साथ ही साथ अपने जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ भी बिजनेस करता है। और जो भी कस्टमर अपना कोई भी सामान, यहाँ तक कि आज वो ग्रोसरी में भी आ चुका है ब्लिंकिट को बाई करने के बाद, जिसका ब्लिंकिट का पुराना नाम था ग्रोफर्स, उसको बाई करने के बाद वो ग्रोसरी में भी इंटर कर चुका है। तो और दूसरा एक और सबसे बड़ा रीजन है कि जब उसने ब्लिंकिट को खरीदा, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी चल रही थी। मतलब कि जोमेटो पहले से ही लॉस मेकिंग थी और उसने बहुत बड़ी डील की, जिसकी वजह से उसे और लॉस का सामना करना पड़ा और उस लॉस में उसने इतनी बड़ी डील कर दी। तो ये सारे रीजंस हैं और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में जानेंगे, फिर ओपिनियन लेंगे कि जोमेटो के शेयर्स में आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, मंडे का हाल जानते हैं। जबकि आज भी लगभग 12% से ज्यादा गिरा है हमारा जोमेटो, लेकिन सोमवार को अगर देखें, कल की बात अगर करें तो कल भी जोमेटो लगभग 11% गिर चुका था और 47.7 के भाव पे आ चुका था। आज फिर से जोमेटो लगभग 12.5% गिर चुका है और 41.20 पे आज ये जाकर के क्लोज हुआ। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है पिछले 2 दिनों में, और इसकी गिरावट आज की नहीं है, ये काफी पहले से गिरता आ रहा है। अब हम जानते हैं आईपीओ के बारे में। जब आईपीओ आया था तो ये जो पूरा इसका इशू साइज था वो 9375 करोड़ का था और प्राइस बैंड था 72 से 76, और साथ ही साथ इसका जो फेस वैल्यू था वो था ₹1 का। रिटेल कोटा 10% का था और एचएनआई कोटा 15% का था, और 73% के अप्रॉक्स इनकी जो होल्डिंग थी स्टेक होल्डर्स की थी। ठीक है, जो भी इसके शेयर होल्डर्स थे। अब आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से इस शेयर ने पूरा ओवरऑल अपने रिटर्न्स दिए। देखिए, जब ये लिस्टिंग हुआ था तो उस लिस्टिंग के बाद जो पूरा ग्राफ में आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि किस टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या क्या सारे ओपिनियंस आए। और जब ब्लिंकिट का जब इन्होंने जो डिटेल आपको लास्ट में देख रहे होंगे राइट साइड पे, जब ब्लिंकिट के साथ इन्होंने अपनी डील की, वो भी एक बहुत बड़ा लॉस के साथ होने वाला इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद से ये शेयर प्राइस रुका नहीं और गिरता चला गया। अब कितने शेयर गिरे हैं, कितनी ज्यादा तेजी से गिरा है, इसके बारे में अंदाजा आपको यहाँ पे मिलेगा कि पिछले एक महीने में जोमेटो 28% तक नीचे आ चुका है और 6 महीने में लगभग 47% नीचे गिर चुका है। और अगर आगे बात करें, जनवरी से हम लेकर के अगर बात करें इस शेयर के बारे में, तो जनवरी से अब तक 66% इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे खो दिए हैं। तो ये जोमेटो लगातार जो गिरावट आ रही है, एक टाइम पे कभी लगा था कि जोमेटो में फिर से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहां से क्योंकि 58 के बाद जब ये रीबाउंस करके 70 तक गया, तो उस समय थोड़ा सा सिनेरियो अलग था, लेकिन ब्लिंकिट डील होने के बाद वापस से ये शेयर प्राइस लगातार गिरते हुए आज 52 हफ्ते के लो पे और ऑल टाइम लो पे आ चुका है। अगर हम देखें आईपीओ के टाइम पे इसकी वैल्यूएशन और आज के टाइम पे इसका मार्केट कैप क्या है, तो जब सबसे ज्यादा प्राइस पर जो जोमेटो गया था, तो उस टाइम पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 1,33,064 करोड़ रुपए का इसका वैल्यूएशन था। और आज का अगर मार्केट कैप देखें, ये मंडे का डेटा मैं बता रहा हूँ, आज का मंगलवार का नहीं बता रहा हूँ, ये कल की डेट का डेटा 25 जुलाई का मैं बता रहा हूँ। उस दिन अगर देखा जाए तो 36,390 करोड़ रुपीज केवल मार्केट वैल्यूएशन बची हुई है इस प्राइस को लेकर के। और उच्चतम स्तर से मार्केट कैप अगर देखें तो यहाँ पे देखा जाएगा कि 96,670 करोड़ रुपए साफ हुए हैं, और वो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के यहाँ से साफ हुए हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन अब हम जानते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो आप लोगों को दिख रही होंगी, ये वो सारी कंपनीज हैं जिनका पैसा जोमेटो में लगा हुआ है। जैसे
इन्फो एज का 15.18% का, उबर 9.1, एलिपे सिंगापुर 7.1%, एंडफिन सिंगापुर 6.99%, टाइगर ग्लोबल 5.11%, सेक्वा कैपिटल 5.1% और टेमासेक होल्डिंग आपकी 3.11%। अब देखिए, उबर की बात करें, टाइगर ग्लोबल की बात करें और इन्फो एज की बात करें, तो जिस तरीके से यूएस का इन्फ्लेशन आ रहा है अमेरिका में, ये ग्लोबली इनको काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि इन्फो एज को नहीं हो रही है, लेकिन टाइगर ग्लोबल को और उबर को काफी दिक्कतें हो रही है। तो जिस तरीके से मंदी की सिचुएशन है, सॉरी, वो कॉन्टिन्यूसली अपना स्टेक हो सकता है कि आने वाले समय में और कम करें। और अगर वो अपने स्टेक्स को बेचते हैं और अगर अपनी बड़ी ब्लॉक डील करते हैं, तो ये काफी मुसीबत का समय होगा जोमेटो के लिए, क्योंकि वो जो भी सेलिंग करेंगे, उन सारी सेलिंग का प्रेशर रिटेल इन्वेस्टर्स पे आएगा और धीरे धीरे हमारे पैसे और भी कम होते जाएंगे और जोमेटो हो सकता है आने वाले समय में और भी नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि कभी भी अगर फ्यूचर में आप लोगों को अगर इन्वेस्ट करना है, तो हमें हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, हमेशा इस चीज को आप लोगों को बताता हूँ कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं हमेशा उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ना कि आपको कोई 4% 5% लगातार बढ़ रहा है और उसका फंडामेंटल बिल्कुल भी नहीं है, उसका वैल्यूएशन बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करता, उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खैर वो ओपिनियन आपका है, वो सारी चीजें आपकी हैं। अब एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इसी 2 दिन में ये जो शेयर है ये क्यों गिरा इतना ज्यादा। एक दिन मंडे को भी बहुत तेज गिरावट हुई है और साथ ही साथ आज के दिन ट्यूसडे के दिन भी बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। इसका सबसे बड़ा रीजन था सेबी का एक लॉस, सेबी का एक रूल, क्योंकि इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग थी नहीं और 73% जो भी शेयर होल्डर्स का हिस्सा था, ठीक है, सेबी ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि जब भी कोई प्री आईपीओ आता है, जब भी कोई आईपीओ लॉन्च होता है, तो जो उसके प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके ऊपर 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है और तब तक वो अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं। तो ये जो लॉक इन पीरियड है, ये जो लॉक इन का टाइम है, ये 23 जुलाई को कंप्लीट हो गया था। हालांकि 23 जुलाई को मार्केट बंद होने की वजह से उसका इफेक्ट नहीं आया और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वो लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका था। ब्लॉक डील्स हुई हैं बड़ी और अच्छे क्वांटिटी में सेल्स किए गए हैं नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि 648 करोड़ शेयर्स जो लॉक इन से बाहर आए हैं उनमें से जो सेलिंग हुई है उसकी वजह से, उसकी जो वजह से ही आपका ये इतनी बड़ी 2 दिनों में भारी गिरावट देखी गई है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था, ब्लिंकिट के साथ इनका डील होना, लॉस मेकिंग होते हुए भी, और लॉस मेकिंग होने के साथ भी ये जो डील हुई थी वो आपकी 4,447 करोड़ की डील थी, जो कि एक बहुत बड़ा सौदा था। और इसकी वजह से भी काफी निवेशक और इस कंपनी में जो स्टार्टअप कंपनी में जो ये आपके लेफ्ट साइड में इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में भी कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा और वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स भी कम करते जा रहे हैं। और आने वाले समय में अगर ये अपनी होल्डिंग को और कम करते हैं तो ये शेयर और भी गिरावट का शिकार हो सकता है। तो अभी फंडामेंटली देखें तो ये पूरी तरीके से वीक है और ये मेरा ओपिनियन है कि अभी इस भाव पे या इस कंपनी में अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नो एंड नेवर। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो तो हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा सा बाउंस मिले तो आपको वहां से एग्जिट कर लेना चाहिए, आपको वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि और हमेशा फंडामेंटली स्टॉक्स में आना चाहिए। लाइक एज अभी आप लोगों को मैं बताना हूँ एग्जांपल, आईटीसी। आईटीसी सालों साल नहीं चला, लेकिन पता था कि वो अंडर वैल्यूड है, उसकी वैल्यूएशन बहुत नीचे है और साथ ही साथ फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब देखिए, जैसे ही मूवमेंट करना शुरू किया अब 300 से ऊपर वो आ चुका है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग शेयर है। आने वाले समय में और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो हमेशा इन्वेस्ट करिए फंडामेंटली स्टॉक्स में जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, इस तरीके के शेयर्स में नहीं जिसमें प्रमोटर्स होल्डिंग्स बहुत कम है और हमारा आपका पैसा लगा हुआ और ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है, जैसे कि पेटीएम हो गया, आपके जोमेटो हो गया, साथ ही साथ नाइका हो गया। इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज है जिनके आईपीओ लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे। तो केवल बड़ी बड़ी बातों को देख करके, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स को देख करके आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। सच में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझना होगा। अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है चाहे म्यूचुअल फंड हो और इन्वेस्टमेंट हो
हम उसके बारे में टाइम टू टाइम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी आप इजिली हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां पे भी आप हमसे एडवाइस ले सकते हो। तो इसी के साथ मैं यहीं पे आपको वीडियो क्लोज करता हूँ। और अगर जोमेटो का शेयर है आपके साथ, तो कोई भी अगर बाउंस आता है तो आपको उसमें एग्जिट करना चाहिए। और ये लॉस मेकिंग कंपनी है, मैंने पहले भी बताया है, इससे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ।